गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 23 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार है जो 2023 के लिए जो चुना गया है, ये जीना महसा आमिनी और ह्यूमन लाइफ जो फ्रीडम मूवमेंट ईरान का है, इन दोनों को ही चुना गया है। तो इन्हें दोनों को ही सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 है, ये प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार है जो यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो जीना महसी आमिनी है, इनके द्वारा हिजाब के खिलाफ आंदोलन है जो ईरान में चलाया गया था, इसलिए ये पुरस्कार है जो इन्हें प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार है जो मानवाधिकार व स्वतंत्रता के लिए ये पुरस्कार है जो प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2022 का जो पुरस्कार है ये यूक्रेन की जनता को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है, और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये नीलमणि फूपन को प्रदान किया गया था। हाल ही में 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार है ये अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि पुरस्कार है ये ओडिशा को प्रदान किया गया है। और हाल ही में नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड है ये स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। स्वाति नायक है ये ओडिशा की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्पेक मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्पेक मॉडल का जो सफल परीक्षण किया है वो TVD1 है, मतलब टेस्ट व्हीकल अबोर्ड मिशन इसकी फुल फॉर्म है। तो TVD1 जो मॉडल है इसका हाल ही में इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये मिशन गगनयान के लिए है। ये इसका सफल परीक्षण है जो सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसरो के द्वारा 14 जुलाई को चंद्रयान थर्ड है ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड है ये LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान थर्ड है ये 23 अगस्त को सफलतापूर्वक जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल पर लैंडिंग करता है। इस तरह भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को जो चंद्रयान थर्ड सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा है ये भारत के द्वारा की गई है। आदित्य L1 मिशन है इसे 2 सितंबर को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। NVS-01 है इसे GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। NVS-01 है ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। DSSAR है जो सिंगापुर का उपग्रह है, और हाल ही में इसे PSLV C56 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने रखा है? तो हाल ही में अरब सागर में तेज नाम से चक्रवात आया है और इसका नामकरण है जो भारत के द्वारा किया गया है। ये जो तेज चक्रवात है ये अरब सागर में आया है। इसके अलावा हामून चक्रवात है जो जो भी हाल ही में आया है, इसका नामकरण है जो ईरान के द्वारा किया गया है और ये बंगाल की खाड़ी में आया है। तो ये जो तेज और हामून चक्रवात है ये दोनों ही हाल ही में देखने को मिले हैं, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। बिपरजॉय का नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ आपदा और विपत्ति है, जो बिपरजॉय का अर्थ होता है, और ये अरब सागर में आता है। विली विलीज है इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया विली विलीज है
मतलब जो चक्रवात है इसको विली विलीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। चक्रवात को हरिकेन के नाम से कैरिबियन सागर में जाना जाता है। और असली चक्रवात है इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था, जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो डिजी कवच प्रोग्राम है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध जागरूकता के लिए ये अभियान है जो प्रारंभ किया है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। उद्गम पोर्टल है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाढ़ चैटबॉट है, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर है, ये एफबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि साइबर क्राइम के लिए लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त है, ये एनआईए के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है इसके द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया गया है। और हाल ही में ऑपरेशन इनिशिएटिव है, ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन क्लीन अभियान है, ये भी पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो कि नशे के खिलाफ ये अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है, ये जापान बना है। और इस रेलगन की जो स्पीड रहने वाली है वो ध्वनि की तुलना में 7 गुना अधिक तेज इसकी स्पीड रहने वाली है। लगभग 7 मेघ के करीब इसकी स्पीड है जो रहने वाली है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है जो विभव है, विभव का विकसित है जो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जो कि स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को पता लगाने वाला जो वाहन है वो निराक्षी है। एआई आधारित पहली जो क्षेत्रीय न्यूज एंकर है ये लीसा है। लीसा को ओडिशा से लॉन्च किया जाता है। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 है। जूके 2 को चीन से लॉन्च किया जाता है, जो कि मीथेन संचालित दुनिया का पहला रॉकेट है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो हाल ही में स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है ये यूके के द्वारा तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके इसी के लिए ये परियोजना है जो प्रारंभ की गई है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आयोजित होता है। जल दोस्त है जो एक एयरबोट है जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। हाल ही में जल निकाय की पहली जनगणना होती है और इसके तहत सर्वाधिक जो जलाशय हैं ये पश्चिम बंगाल में है और न्यूनतम है जो सिक्किम में है। जल दिवस है प्रत्येक साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में बात करें तो इसको होस्ट बर्मिंगम यूके के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। भारत है जो पदक तालिका में 4th स्थान पर था। भारत के द्वारा टोटल 61 पदक है जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीते जाते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो शुभंकर है ये पेरिदा बुल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन है जो असम में किया गया है। यह असम का सेकंड सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई है जो 2.28 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यदि असम के सबसे बड़े फ्लाईओवर के बारे में बात करें तो वो निरांचल फ्लाईओवर है जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। गज उत्सव है जो हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें सेलिब्रेट किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है। हाल ही में जो प्रोजेक्ट हाथी है इसे 30 वर्ष है जो इसको पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट हाथी है जो 1992 से चलाया गया था और हाल ही में इसके 30 वर्ष की खुशी में 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में सेलिब्रेट हुआ है। असम का वर्तमान में जो राज्यपाल है ये गुलाब चंद कटारिया है। परम कामरूप है जो एक सुपर कंप्यूटर है और इसे आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। मकर विलक्कु महोत्सव है ये केरल में आयोजित किया जाता है। अमृत वृक्ष आंदोलन है ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका उद्घाटन है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव है, इसी दौरान प्रोजेक्ट उद्भव है इसे भी लॉन्च किया गया है। ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है जो भारत में बनाए गए हैं, जो कि 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है
ये शांति निकेतन है जो कि वेस्ट बंगाल में है। 42वां जो नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है ये होयसला मंदिर समूह है जो कि कर्नाटका में है। भारत में कुल रामसर साइटों के बारे में बात करें तो टोटल 75 है, सर्वाधिक है जो तमिलनाडु में है। भारत में कुल अमूर्त जो धरोहर स्थल है वो 14 है और हाल ही में नवीनतम है जो दुर्गा पूजा बना है। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज साइट है ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसको शुभारंभ है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसी दौरान 51 बस है जो कि BS6 पर आधारित चलाई गई है, मतलब BS6 मानक पर आधारित 51 बसों का संचालन किया गया है और इसमें चालक और परिचालक दोनों ही महिला रहने वाले हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है ये झारखंड की है। लाडली बहन योजना है ये मध्य प्रदेश की है और लाडली बहना आवास योजना है ये भी मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है और अम्मा और बहनी योजना है ये सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान है जो केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये महोत्सव है जो मणिपुर में मिजोरम में आयोजित हुआ है और ये 2 दिन तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत है जो साल 2006 से इसकी शुरुआत होती है। कुछ ललंडो बातें और ध्यान रखेंगे। फूलदेई महोत्सव है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। बोमचो महोत्सव सिक्किम में आयोजित होता है। कृषि महोत्सव रजपर्व है ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। खारची पूजा महोत्सव है जिसे केर पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये त्रिपुरा में आयोजित होती है। बोनालू और बथुकंबा है ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो धोरडो गांव है इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में द होप इंस्टीट्यूट कहां प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में जो द होप इंस्टीट्यूट पहल है ये पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां हुआ है? तो इसका परीक्षण है जो भारत में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो कार्तिकेयन मुर्नी है, ये तीसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो यह INS इम्फाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र सेकंड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो CBI से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या समीक्षा पोर्टल सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो इसे CBSE के द्वारा विकसित किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो ये जो पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है ये नमो भारत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के और शनिवार के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। दोस्तों मॉर्निंग में अब आपकी आगे से क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास है जो दोपहर के बाद किसी भी टाइम हो सकती है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपकी क्लास निश्चित रूप से होगी, लेकिन कब होगी ये मॉर्निंग में तो नहीं होगी, दोपहर बाद कभी भी हो सकती है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये क्लास है जो अपलोड कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।